लोग भारत बंद किए हैं? इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में है, बैलेट पेपर लागू करना चाहिए, पिछड़ों की जातीय दरकिनार होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड के विरोध में जो नया संशोधन एक्ट लाया गया है उसके खिलाफ भी आंदोलन चल रहा है। और 49 एक्ट जो है महाबोधि महाविहार वो रद्द होना चाहिए, इस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आज माननीय अवामी लीग ये राष्ट्रव्यापी भारत बंद हो रहा है। आज लगभग 625 जिले बंद है। आज बेगूसराय जो बिहार का सेंसिटिव एरिया है, बेगूसराय का हमने बेगूसराय बंगाल जाने वाला हाईवे नेशनल हाईवे रोका है। उसके साथ साथ बेगूसराय से दिल्ली जाने वाला नेशनल हाईवे ये हमने जाम किया है। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कारण हमारा वो विरोध किया जा रहा है, हमारे वोटिंग की चोरी हो रही है और संविधान ने जो वोटिंग का राइट दिया है उसके संरक्षण में आज का भारत बंद है। पिछड़ों की संख्या काफ़ी संख्या में है, लेकिन उनकी जातीय दर गिनती नहीं की जा रही है। नरेंद्र मोदी कहता है हम पिछड़ों की जातीय दर गिनती करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है, इसलिए नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये पिछड़ों की जातीय दर गिनती के समर्थन में आज का भारत बंद है। और बोधगया में जो ब्राह्मणों का कब्जा है वो कब्जा हटना चाहिए, इसके लिए आज का भारत बंद है। उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड के विरोध में जो नया संशोधन कानून लाया गया है वो रद्द होना चाहिए। ऐसा कैसा कानून ला रहे हैं? मुस्लिमों के प्रॉपर्टी पर हिंदू का कब्जा करना चाहते हैं। ये जो उद्योगपति है उनके लिए प्रॉपर्टी का मामला खड़ा कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये अडानी के लिए काम कर रहा है नरेंद्र मोदी, ये टाटा बिरला के लिए काम कर रहा है, अंबानी के लिए काम कर रहा है। बॉम्बे में अंबानी का जो टावर है, जो घर है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। अभी बिहार में एक नया कानून लाने की साजिश रची जा रही है। वो कानून क्या है? 10वीं क्लास छात्र पास है उसको ही वोटिंग का राइट मिलेगा, अन्यथा किसी को वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा। अरे 10वीं पास कैंडिडेट किसका है? क्या SC ST OBC के लोग 10वीं पास है? हमारे जो लोग कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, तो ये अल्पसंख्यक लोगों को राजा बनाने के लिए और SC ST OBC को NRC लागू करने के लिए षड्यंत्र चल रहा है। भारत बंद किस लिए किए? जिंदाबाद विकास पटेल जिंदाबाद। देश के बहुजन एक हो, देश के बहुजन एक हो। नई रोशनी आई है। और जनता को विश्वास हो सके, क्योंकि मैंने मशीनरी युग में मशीन से हैकिंग वोटिंग का होता है। और ये सरकार जो है आज 2004 से ही EVM मशीन चला है, तब से EVM मशीन की सरकार बनती है, जनमत की सरकार इसे नहीं कही जा सकती। अब लोगों का मांग तो बहुत कुछ है, लेकिन इसमें मेन मांग जो है, मेन मुद्दा जो है OBC की जाति आधारित गिनती। हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट जो बैठे हुए हैं उन्होंने जजमेंट तो सुना दिया है कि OBC की जाति आधारित गिनती होगी, लेकिन कब होगी ये पता नहीं है। आप जानते होंगे कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार जब बनी थी तो उन्होंने जाति आधारित गिनती किया था। और गिनती कराने का क्या मतलब था? जब बीजेपी में जब नीतीश कुमार इन किए, यानी उनके खोइछा
वाला नेशनल हाईवे हमने रोका है और बेगूसराय से जाने वाला दिल्ली के लिए नेशनल हाईवे हमने रोका है। हमारी जो मांगे हैं, ईवीएम मशीन हटना चाहिए, बैलेट पेपर लागू करना चाहिए, पिछड़ों की जाति आधार गिनती होनी चाहिए, 49 एक्ट जो है वो रद्द होना चाहिए, विरासत जो है बौद्धों के नियंत्रण में आना चाहिए, वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में जो नया संशोधन एक्ट लाया है वो रद्द होना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आज हमने भारत बंद किया है। आज हमारा भारत बंद सफल हो गया है। मैं अभी सभी लोगों को अनुरोध करता हूँ कि हमारा आंदोलन संवैधानिक दायरे में है और संवैधानिक दायरे में हम ये आंदोलन यहाँ से अभी समाप्त करते हैं। मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। चलिए साथियों, आज 1 जुलाई भारत बंद दायरे अंतर्गत हम बेगूसराय बिहार में बेगूसराय से पश्चिम बंगाल जाने वाला नेशनल हाईवे और बेगूसराय से दिल्ली जाने वाला नेशनल हाईवे जाम किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आज जनता का वोट चोरी किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा जो जनता का वोट चोरी किया जा रहा है तो उसका मूल्य खत्म हो रहा है। पिछड़ों की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, लोकसंख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन पिछड़ों को लोकसंख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। आज IIT IIM में 27% रिजर्वेशन है, लेकिन फैकल्टी में पिछड़ों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। आज हज़ारों की तादाद में, देश भर में लाखों के तादाद में रोड जाम किए जा रहे हैं, दुकानें बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि अब OBC लोग जागरूक हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी OBC को ध्यान में रखते हुए और चुनाव को ध्यान में रखते हुए वोट बैंक छेदना चाहता है और नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पिछड़ों की जाति आधारित गिनती करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी पिछड़ों की जाति आधारित गिनती करने वाला है नहीं। इसलिए OBC के लोगों ने जागरूक होना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।